गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इंटीग्रेशन करना है x टेन इनवर्स x dx का। तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये बात हमने हम इस बात पे डिस्कशन हो चुका है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो, इनको हमको फर्स्ट फंक्शन बनाना चाहिए क्योंकि इनके डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। तो इसको फर्स्ट फंक्शन बना देंगे और इसको क्या बना देंगे, सेकंड फंक्शन बना देंगे। ठीक है, तो दिस में भी रिटर्न एज, ये कितना हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx minus differentiation of first function. Differentiation means tan inverse x. Differentiation of first function. Integration of second function. Integration of second function और पूरे का इंटीग्रेशन। ये तो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये सेकंड फंक्शन है x dx, x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 1 है तो 1 पावर ऐड हो जाती है, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज, आप जानते हैं d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जानते हैं आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो यहां लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू x का इंटीग्रेशन, तो कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx। ठीक है दोस्तों, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्म बनाते हैं। इसको मैं इस रूप में बनाता हूं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, अभी सब आपने पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे हम चेंज करते हैं। -1/2 फिलहाल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नेगेटिव बाहर, और मैं क्यों ना ये भी बाहर कर दूँ, पूरा ही 1/2 भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ कितना हो रहा है एडजस्टमेंट देखिए, आपने क्या किया, -1/2 बाहर ले लेता हूँ मैं पूरा ही। ठीक है, इसमें मैं ऐसा करता हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, एक्स स्क्वायर कितना था ही, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एक फॉर्म बना रहा हूं, अब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, एक तो डिस्टेंस इसको कर लीजिए 1/2, इसको कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक तो इसके डिनोमिनेटर में कर लीजिए माइनस dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, इससे ये कट गया आपका -1/2। देखिए अब मैं मानो ओपन भी कर दूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आसानी से इंटीग्रल इसका कर लेंगे। कितना आएगा रेजिस्टेंट, इसको देखिए तो
देखिए ये आपका कितना हो रहा है, अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, नाउ यहां कर लेते हैं, इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स, देखिए इसका इंटीग्रेशन dx का x माइनस एक्स बाई 2 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना x, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, फिर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/2, अच्छा 1/2 भी है इसके साथ, हाँ 1/2 भी है, ये मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी तो होगा ही, 1/2 छूट गया है, ये इसके साथ प्लस 1/2 भी रहेगा, यहाँ से ना ये पूरे ब्रैकेट का है 1/2, तो 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है और इसके साथ भी होनी है, तो माइनस 1/2 माइनस प्लस हो गया 1/2। ठीक है दोस्तों, इस रूप में इसको करना है। ठीक हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब 9th वाला आप अपने आप करिए, x cos इनवर्स x, अब मैंने x sin इनवर्स x भी किया, x tan इनवर्स x किया, तो वैसे x cos इनवर्स x होना है, ये आप करेंगे। ठीक हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं देखता हूँ 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कुछ अलग है या वैसी, ये देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब ना तो इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकता, पर इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा, इंटीग्रेशन मेरे लिए फिलहाल टफ हो जाएगा सिर्फ इसको देख करके। ठीक है, अब मुझे करना तो डिफरेंशिएशन नहीं, मुझे इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा। अब तो चेंज करते हैं, इसको थीटा के रूप में रखते हैं, लेट माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्तों cos थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा डी थीटा, dx इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा, याद चला गया इसके साथ। अब चेंज कर लीजिए इसको, ये इंटीग्रल किसमें बन गया आपका, ये वाली फॉर्म आपकी बन जाती है किसमें, दिस इज इक्वल टू नाउ साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने थीटा माना हुआ है, तो ये तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स से क्या रख रहा हूँ थीटा रख रहा हूँ, स्क्वायर यहाँ पर है ही है, dx कितना आ गया हमारे पास cos थीटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए मैं क्या करता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन बनाता हूं, इसको सेकंड बनाता हूं, अभी रिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट बना देता हूं, इसको क्या बनाता हूं सेकंड बनाता हूं, तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर कॉस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन।
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन फॉर्मूले से जो है ये, ठीक है। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये तो याद आपको रखने हैं ना, ठीक है। सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके पास रेशियोज हैं वो उन सबके आप इंटीग्रल तैयार कर लीजिए। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डायरेक्ट लिखना है माइनस थीटा स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा और थीटा का 1, और यहाँ पर cos थीटा का क्या बन गया आपका साइन थीटा हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन थीटा, फिर पूरे का इंटीग्रल हो गया इसमें, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया देखिए, दिस में भी रिटन एज थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नाउ थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, देखिए थीटा साइन थीटा का, इसको फिर फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, ये फर्स्ट फंक्शन है इसको सेकंड मानिए, फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट, थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये भी थीटा साइन थीटा दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड माना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कितना बन रहा है थीटा स्क्वायर साइन थीटा, इसको रहने दीजिए माइनस 2, यदि रहने दीजिए ऐसा, थीटा 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 तो आ गया थीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस थीटा, वो आप जानते हैं, इसलिए फॉर्मूले आपको तैयार है, माइनस इसको देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या माइनस कॉस थीटा और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो 1 के मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा से होगी माइनस कॉस थीटा, तो पूरे का इंटीग्रेशन निकल गया, ये आपने बंद कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2, देखिए माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, बंद रखिए। आप देखिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, अंदर कर लीजिए तो प्लस बन जाएगा 2 थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना साइन ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सब कुछ है स्टूडेंट, अब आपको चेंज कर देना है बस, ठीक है, जो कुछ है थीटा की फॉर्म में उसको एक्स के रूप में लिख देना है, बट मैं सब इसको राइट कर लेता हूं। अब आप देखिए कितना हो रहा है, ये स्टेप वाइज चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस एक ही फॉर्मूला है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा फॉर्म देखनी पड़ती हैं। अब आप देखिए मेरे पास आया दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 2 थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। चेंज कर लीजिए जहां जहां जो है, देखो साइन थीटा की जगह तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन वर्स एक्स आ जाएगा,
कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा आपका एक्स है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो सबको चेंज आप कर लीजिए, क्योंकि थीटा हमने अपनी तरफ से रखा हुआ है ना, हमने इसको माना था लेट, तो अब आंसर आपको उस रूप में चाहिए, एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू नाउ थीटा की जगह लिख दीजिए रेजिस्टेंट साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना एक्स प्लस 2 थीटा, थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 2 थीटा कॉस थीटा कितना इतना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कितना एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आ रहा है, इसको आप चाहो पहले कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 है ना, ये आपका है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में चेंज किया है फॉर्म, बस करना फिर वही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इंटीग्रेशन को बढ़िया ढंग से करिए। देखिए इंटीग्रेशन बहुत काम है इसका, ये तो बहुत बड़ा वेपन आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, आगे फिजिक्स में भी काम आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा चेंज कर लीजिए। क्या चेंज कर दूं, मैं इसमें रख देता हूं लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना है। ठीक है स्टूडेंट, या ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हाँ मैं इसका सीधा क्यों ना वो कर दूं, मैं सीधे इसको डिफरेंशिएशन क्यों ना करूं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ नहीं, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो होता है, आप जानते हैं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या मिलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी थीटा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 ओवर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, इतना ही आ गया,
पर यहाँ पर -1/, ये तो आया, पर x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, dx by d theta is equal to 1. This implies that dx over square root of 1 minus x square is equal to minus d theta. नेगेटिव वहाँ ले गया और dx over square root of 1 minus theta square को क्या लिख दिया, minus d theta. अब चेंज कर लीजिए, this implies that x is equal to cos theta हो जाएगा. cos इनवर्स x को थीटा माना हुआ है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. तो कितना हो जाएगा ये, अब इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मीन्स कॉस थीटा, ठीक है. कॉस इनवर्स x आपका कितना है, कॉस इनवर्स x है रेस्टेंट थीटा, x की जगह मैंने cos थीटा कर दिया, cos इनवर्स x को मैंने cos इनवर्स x है ना उसको थीटा माना हुआ है, और dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना, d थीटा, ठीक है. तो नेगेटिव भी आ जाएगा, माइनस d थीटा है ना, ठीक है. x को क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया, cos इनवर्स x को क्या माना हुआ है मैंने, थीटा माना हुआ, ये लिख दिया, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी थीटा है, सब लिख दिया, बाहर लिया, ठीक हो गया. अब कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऐसा हो गया. अब आप क्या कर देंगे, अब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक हो गया. ये आपने फर्स्ट माने सेकंड मान लिया, माइनस साइन तो ऐसा ले लीजिए, इस टाइप से बाद में अंदर करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, first function into integration of this minus differentiation of first function integration of second function whole integration, ठीक है दोस्तों. माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थीटा का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा d. दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपका साइन थीटा और डी थीटा, क्योंकि पूरा का फिर इंटीग्रेशन है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ, ठीक हो गया. अब इसको देखिए कितना होगा ये, अब आप देखिए ये कितना हो रहा है, केवल इसको रहने देते हैं बस, बाकी हमारा काम हो जाएगा इसी से. टेस्टेंट कितना हो जा रहा है, देखिए कितना हो जा रहा है, देखिए इसको नेगेटिव अंदर कर लीजिए, माइनस थीटा साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ठीक है दोस्तों. अब आप क्या कर देंगे, बस इंटीग्रेशन तो हो गया, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस थीटा, यू हैव टू रिप्लेस नाउ दिस थीटा. तो थीटा को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हमको x की फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो थीटा के रूप में आया ना, अब थीटा तो कहीं है ही नहीं, ये तो मैंने कंसिडर किया हुआ है, मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको. अब आप एक चीज और देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू x, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा रेस्टेंट, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की थीटा की एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा. तो साइन थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे, कॉस थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे, और बस ये तो करना है, और थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स से. तो दिस इज इक्वल टू, देखिए माइनस थीटा, थीटा कितना है, कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा कितना एक्स
प्लस ऑफ सी है। तो आप चाहो तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, इसको पहले कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में करने को थोड़ा चेंज किया और यहां से देखा कि क्या दिया हुआ है, क्या चेंज कर सकता हूं। तो मुझे ध्यान आया कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रास्ता यहीं से हमको मिल गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस से सब हो जाता है। आप प्रैक्टिस करिए, जब प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो आपको भी सीधा सीधा पता हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक हो गया, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रैक्टिस बढ़िया करिए। बस मैथ्स में तो यही है कि एक बार जो प्रिंसिपल हैं, जो फॉर्मूले हैं आपके, वो आपने ठीक से समझ लिए, कौन किस कंडीशन में यूज होता है वो आपको ठीक से तैयार हैं, और बाकी प्रैक्टिस का गेम है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया हुआ है एक्स सेक स्क्वायर, ये है ये दिया हुआ है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूं और ये इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया हुआ है। ठीक है, अब करते जाइए। मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 10x, क्योंकि आप जानते हैं कि डी वाई डी एक्स 10x कितना होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो लिख दीजिए x, इसका इंटीग्रेशन जैसे आपका 10x हो गया, माइनस इसको देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10x, 10x dx, तो दिस इज नॉट इक्वल टू x 10x। देखो ये भी आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू होता है log sec x, ये जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू log sec x, log sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए माइनस log ऑफ मॉड sec x प्लस सी। अब एक तो ये भी आंसर ठीक है, पर उनका आंसर थोड़ा सा चेंज है, आंसर थोड़ा चेंज कर रखा है, तो आप भी चेंज कर लीजिए। वैसे ये ठीक है, ये भी आंसर सही है, पर वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, जिस रूप में आंसर चाह रहे हैं उस रूप से हम भी बना देते हैं। बाकी ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको वैसे ही चाहिए, ये भी इसका इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स की पावर -1 प्लस, ठीक हो गया। ये माइनस पावर पहले आ जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगा, या मैं इस नेगेटिव पावर ऊपर ले गया तो -1 के रूप में जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और सेक इनवर्स एक्स की पावर -1, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, कितना जाएगा, दिस इज इक्वल टू x 10x, ठीक है दोस्तों, प्लस लॉग ऑफ 1 ओवर मॉड सेक एक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस सी, और आप जानते हैं कि x 10x
आप जानते हैं 1/sec क्या होता है, कॉस होता है ना, इसको लिख सकते हैं आप log cos ऑफ x प्लस सी। तो केवल फॉर्म चेंज कर रखिए, 1/sec क्या होता है, कॉस होता है, 1/sec में कॉस लिखते हैं बस, इतना ही आंसर दे रखा है, इस रूप में दिया हुआ है, तो हमने उसी रूप में आंसर आपको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बड़ा छोटा सा है और बड़ा सिंपल सा भी नजर आ रहा है, परंतु जरा सा अन्य क्वेश्चन से जरा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा अन्य क्वेश्चन से डिफरेंट है, उसको भी देखिए कर देते हैं, जिससे आपको हर प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ जाए। हर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। देखिए tan इनवर्स x, आप देखो इसका आप डिफरेंशिएशन तो जानते हैं पर इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। ये डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाए तो सीधा लिख देंगे आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर ये तो इंटीग्रेशन है, ऐसा इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो कुछ कुछ करते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मैं इसको मान सकता हूं 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं कितना, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। ठीक है दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़े, उतना ही आया। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, 1 लिखो चाहे लिखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 है ना, 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, 1 है ना सेकंड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब कितना हुआ है देखिए, अभी तो dx हो गया, उसका इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, तो आप जानते हैं x tan इनवर्स x माइनस, अब आप देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x, ठीक है स्टूडेंट, प्लस c। ठीक है, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, मैंने 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं, कि इसलिए कर रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे ध्यान दिया है, नहीं इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है ना, और जबकि यहाँ पर क्या था, x था, तो मैंने इसको 2x बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन कहाँ है, यहाँ है। अब अलग से आपके पास ऐसा रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल आपको करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट 2x dx is equal to dt, this implies that x dx is equal to 1/2 dt। ये हमने यहाँ 2x बनाए रखा है, तो x dx निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हमने फॉर्म पहले से बना रखी है, तो 2x dx आपका कितना हो गया, dt हो गया, 2x dx तो dt कर लीजिए, dt ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका t है, कि हो जाएगा रेस्टोरेंट लॉग मॉड ऑफ t, और log mod of t means 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया,
तो इसका इंटीग्रल कितना आया, ये आया। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये। अब इसको मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है और 1 भी इसके साथ पॉजिटिव है, तो इसको ऐसा रख लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू एक्स टेन वर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस हम जो भी लिखते हो प्लस सी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आपको इसको करना है, एक्स टेन वर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हो भैया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा करेंगे, कुछ अलग सा देखते हैं, ये अलग सा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब करते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, थोड़ा सा सोचने के लिए तो है, कर तो लेंगे आप इसे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, पर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बनाता हूँ और इसको मैं क्या बनाता हूँ, सेकंड फंक्शन बनाता हूँ। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, इसको फर्स्ट बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, सेकंड बना देते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन पूरा यही लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स डीएक्स डीएक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x का इंटीग्रेशन कितना हुआ स्टूडेंट, x स्क्वायर बाय 2 हुआ, ये मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट ये मैं कह रहा हूं, डायरेक्ट लिखना सीखना है x dx, क्योंकि पीछे प्रैक्टिस आपकी बढ़ गया ना। तो x यहाँ जो क्वेश्चन है वहां यहाँ वो आपको ये जज करना चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने आते हैं या नहीं आते। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, स्क्वायर आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में पहले आ जाती है, तो 2 log x हो गया, नहीं हुआ। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या मैंने डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 2 पहले आ गया और log x हो गया। ठीक है, 2 पहले आ गया, log x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होना है किसका, डिवाइड x log x का इनटू इसका इंटीग्रेशन करिए x का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और पूरे का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन 2 पहले आ गया, log x एक पावर कम हो जाती है, 2 पहले आता है, पावर 1 घट जाती है, तो 2 log x हो गया, इनटू डिवाइड x किसका, इस log x का डिफरेंशिएशन होना है और इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर कितना हो गया, log x, ठीक हो गया। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1/x होता है, 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x आ गया ना, 2 से तो 2 काट दिया, log x आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, और मेरे पास एक्स स्क्वायर में है यहाँ पर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
इससे एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास क्या बना है, एक्स लॉग ऑफ एक्स dx। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, ये भी दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन log x है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ लॉगरिथमिक को, और इसको सेकंड मानता हूँ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया सीधे से। अब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस, देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, बस अब काम आपका आसान हो गया। अब इसको आप देखिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया। दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छा देखिए आप कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, मैं आपसे कह रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अंदर कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए एक एक्स एक पावर कट गई तो 1 बाई 2 एक्स dx। ठीक है, तो कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, बहुत हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा देखिए आंसर किस रूप में है, जरा देख लेते हैं। 14 वाला है ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस टी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो तरीके से चलते जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक और देखें, चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एक और देख लेते हैं फटाफट में, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने से वीडियो बड़ी बन जाती है और व्हाट्सएप में फिर सेंड करने में वीडियो को क्या की है, दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की भी रहती है कि 50 मिनट के अंदर में आपका वीडियो पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, तो कर लेते हैं सीधे, हाँ इसको सीधा कर लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान दो और इसको मान दीजिए सेकंड फंक्शन, सीधे लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन पूरा एक साथ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक्स लॉग ऑफ एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होल dx। क्यों? ये फर्स्ट फंक्शन मान दिया, ठीक है, ये सेकंड मान लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये कितना हो गया log x। अब इसका तो आप जानते हैं, इसको कर लीजिए ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस dx, दो पार्ट में तोड़ दिया, प्लस है ना बीच में, एक्स स्क्वायर dx प्लस dx माइनस यहाँ पर log x का कितना हो जाएगा रेस्टोरेंट डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसको भी अलग अलग तोड़ लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस dx, ठीक है। अभी कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, ये हो जाएगा x³/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, ये हो जाएगा x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 dx का x माइनस देखिए 1/x, देखिए इसका, देखिए इसका इंटीग्रेशन x³/3 प्लस इसका हो जाएगा डिस्टेंट x dx। अब 1/x से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो कितना बन जाएगा ये log ऑफ x x³/3 प्लस x माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x²/3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 dx। तो अलग अलग कर लीजिए, log ऑफ x x³/3 प्लस x माइनस x²/3 dx माइनस dx। इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, इसका अलग कर रहे हैं, x²/3 स्क्वायर ही है, ये 3 है, ठीक है, माइनस dx, ठीक होगा। अब देखिए तो log ऑफ x x³/3 प्लस x माइनस इसका कितना हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन x³/3, और 3 पहले से है तो 1/9 x³ माइनस इसका x प्लस c हो जाएगा, किस रूप में आ रहा है देखिए तो x³/3 प्लस x log x माइनस x³/9 माइनस x प्लस c, ठीक है। तो थोड़ा अलग था, हम इस पूरे को मान दिया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन इसमें और हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे वो 2-3 क्वेश्चन और हैंडल करेंगे, और कुछ सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन और भी हमारे पास, वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय।